हेलो फ्रेंड्स, हमने सीटेट जुलाई 2024 के एग्जाम के लिए सोशल साइंस और सोशल साइंस पेडागोजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन कर ली है। ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन 21 से लेकर क्वेश्चन 30 तक करेंगे। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन दोनों वीडियोस को भी देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन 21, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए, सहारा वंस यूज्ड टू बी ए लश ग्रीन प्लेन। सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। स्टेटमेंट बी, केव पेंटिंग इन सहारा डिपिक्ट्स रिवर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लायंस, कैटल एंड गोट्स। सहारा की केव पेंटिंग्स में रिवर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लायंस, कैटल और गोट्स को दर्शाया गया है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सेकंड बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, थर्ड ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, फोर्थ ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ये देखिए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 के चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स में बताया गया है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा रेगिस्तान में केव पेंटिंग्स से पता चलता है कि वहां नदियां हुआ करती थी जिनमें मगरमच्छ हुआ करते थे, और सहारा रेगिस्तान में हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियां आम जानवर हुआ करते थे। लेकिन क्लाइमेट यानी जलवायु में परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क क्षेत्र में बदल दिया है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में जो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वह दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। क्वेश्चन 22, विनय पिताका इज बुक रिलेटेड टू। विनय पिताका पुस्तक किससे संबंधित है? फर्स्ट, थॉट्स ऑफ जोरोआस्टर, सेकंड, संस्कृत ग्रामर, थर्ड, रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघा, फोर्थ, प्रीचिंग्स ऑफ महावीरा। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघा। ये याद रखना कि द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड द विनय पिताका, यानी बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिताका नामक पुस्तक में लिखा गया था। Question 23, in a city school the best method to introduce type of forest in a geography class would be to। हमें बताना है कि ज्योग्राफी की क्लास में यदि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? फर्स्ट, डिवाइड लर्नर्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू वर्क ऑन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, सेकंड, ऑर्गेनाइज ए फील्ड विजिट टू ए फॉरेस्ट नियर टू द स्कूल, थर्ड, स्क्रीन ए डॉक्यूमेंट्री ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, फोर्थ, मेक ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन फॉरेस्ट इन द रीजन। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, ऑर्गेनाइज ए फील्ड विजिट टू ए फॉरेस्ट नियर टू द स्कूल, यानी स्कूल के पास के जंगल में एक फील्ड विजिट का आयोजन करें। फील्ड विजिट की मदद से सभी छात्र किसी भी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि फील्ड विजिट के दौरान वह वास्तविक दुनिया को देखते हैं। इसके अनुसार यदि टीचर बच्चों को स्कूल के पास के किसी जंगल में ले जाए तो सभी छात्रों को टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। क्वेश्चन 24, इंडियाज रिसर्च स्टेशन मेत्री इज लोकेटेड इन, यानी भारत का रिसर्च स्टेशन मेत्री कहाँ स्थित है? फर्स्ट, एशिया, सेकंड, ऑस्ट्रेलिया, थर्ड, यूरोप, फोर्थ, अंटार्कटिका। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अंटार्कटिका। भारत का रिसर्च स्टेशन मेत्री अंटार्कटिका में है। क्वेश्चन 25, व्हाट इज नोन एज द कोस्टा रिका अप्रोच इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ? कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री का नाम है। हमें बताना है कि पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में कोस्टा रिका का क्या दृष्टिकोण है। फर्स्ट, स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द आर्मी मैन, सेकंड, इक्वल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड डिफेंस, थर्ड, not having an army to maintain to be able to spend more on public health, fourth, defense budget to be more than health budget। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, not having an army to maintain to be able to spend more on public health।
कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे हेल्दी देश माना जाता है। इसकी मुख्य वजह उनके संविधान में मिलती है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था। डिसीजन ये था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर खर्च किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है not having an army to maintain to be able to spend more on public health. Question 26. What adaptations in the teaching learning process should a social science teacher make while engaging with learners who are visually challenged? यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ काम करते समय एक सोशल साइंस टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में क्या अनुकूलन करना चाहिए। 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। A. Speak clearly and loudly with appropriate pauses and reiterations. B. Use a variety of visually appealing worksheets. C. Give verbal clues to create opportunities to imagine. D. Introduce tactile materials during classroom discussions. Options हैं first A, C and D only, second B, C and D only, third A and B only, fourth B only. आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन A, C and D only। चलिए देखते हैं कि A, C और D स्टेटमेंट्स क्यों सही है। टीचर को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ये तरीके अपनाने चाहिए। पहला, टीचर को थोड़ा रुक रुक कर बोलना चाहिए और इम्पोर्टेंट शब्दों और सेंटेंसेस को रिपीट करना चाहिए। दूसरा, टीचर को कोई भी कंसेप्ट इस तरीके से समझाना चाहिए जिससे बच्चों को इमेजिन यानी कल्पना करने का मौका मिले। तीसरा, क्लास में डिस्कशन के दौरान टीचर को टैक्टाइल मटेरियल्स यानी ऐसे मटेरियल्स जिन्हें बच्चे छू सके यूज करने चाहिए। इससे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगी, इमेजिनेशन बढ़ेगी आदि। इसलिए ए, सी और डी स्टेटमेंट्स सही है। क्वेश्चन 27 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी एपेलेट सिस्टम मीन्स। हमें बताना है कि इंडियन जुडिशरी के संदर्भ में एपेलेट सिस्टम का क्या अर्थ है। फर्स्ट, दैट वन कैन प्लीड वंस केस इन द कोर्ट without having a degree of law. Second, one can move to higher court if one feels that the judgment of the lower court is not just. Third, the decision made by the higher courts are binding on the lower courts. Fourth, separation of power among the legislature, executive and judiciary. इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, one can move to higher court if one feels that the judgment of the lower court is not just. Appellate system का मतलब होता है कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट का फैसला न्याय संगत नहीं है तो वह हायर कोर्ट में जा सकता है। क्वेश्चन 28 ऋग्वेद वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई थी। फर्स्ट प्राकृत, सेकंड ब्राह्मी, थर्ड शौरसेनी, फोर्थ संस्कृत। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन संस्कृत। ऋग्वेद की रचना संस्कृत में की गई थी। क्वेश्चन 29 ऑन एंटरिंग विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस डू द मीटियोराइट्स बर्न अप। यानी अंतरिक्ष से वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करने पर मीटियोराइट्स यानी उल्कापिंड जल जाते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड मीसोस्फेयर, थर्ड थर्मोस्फेयर, फोर्थ एक्सोस्फेयर। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर वायुमंडल की तीसरी परत है। यह लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर स्थित है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से आने वाले मीटियोराइट्स इसी परत में जल जाते हैं। क्वेश्चन 30 In 2006 the form of government in Nepal changed from monarchy to dash. 2006 में नेपाल में सरकार का स्वरूप मोनार्की यानी राजतंत्र से बदलकर कौन सा हो गया। फर्स्ट डेमोक्रेसी, सेकंड ओलिगार्की, थर्ड ऑटोक्रेसी, फोर्थ टायरेनी। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन डेमोक्रेसी। 2006 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हो गया और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.